एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अमन। तो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में यूपी सीनेट 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट पीसीबी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के टॉप मॉडरेट 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स के 10 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स इज। आवेग का आयाम सूत्र क्या है, मतलब आवेग की इसमें विमा का सूत्र क्या होगा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम आवेग का सूत्र होता है जे इज इक्वल एफ इंटू टी। जो आवेग बराबर होता है वो बल गुणे आवेग बराबर जे बराबर बल गुणे टी, मतलब एफ इंटू टी होता है। तो इसमें जो हमारी बल है, इसकी बल की जो विमा होती है एम एल टी माइनस 2, और हम जो हमारी समय है, इस समय की विमा होती है टी। तो इसका करेक्ट आंसर, तो इसका जो आवेग की विमा है वो बन के आएगी एम एल टी माइनस 1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो एम एल टी माइनस 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, विच क्वांटिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर है वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी है मोमेंटम, ऑप्शन नंबर सी है एक्सीलरेशन और ऑप्शन नंबर डी है स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीड। जो चाल है वो समान वृत्तीय गति में स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, पावर इज डिफाइंड एज। शक्ति किसका माप है, मतलब यहाँ शक्ति का जो है सूत्र फार्मूला पूछा गया है। तो इसमें है वर्क इनटू टाइम, ऑप्शन नंबर बी है वर्क अपॉन टाइम, और ऑप्शन नंबर सी है एनर्जी जो है एनर्जी प्लस टाइम, और ऑप्शन नंबर डी है एनर्जी इनटू डिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यंग्स मापांक की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, और ऑप्शन नंबर सी है जूल, ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो यंग मापांक की इकाई जो है वो पास्कल से हम मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 7 किलोमीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर सी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, या ऑप्शन नंबर डी है 15 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रोलाइसिस, और ऑप्शन नंबर डी है म्यूचुअल इंडक्शन, और ऑप्शन नंबर सी है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी है रिफ्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब पारस्परिक प्रेरण के तौर पर काम करता है हमारा ये ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ऑप्शन नंबर एयर, और ऑप्शन नंबर बी है वाटर, ऑप्शन नंबर सी है स्टील, और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम, मतलब निर्वात में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो स्टील में इसकी जो है चाल सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, मतलब टॉर्च में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल, ऑप्शन नंबर बी है मतलब कॉन्केव, तो उसका अवतल, और ऑप्शन नंबर सी प्लेन, मतलब समांतर, मतलब समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर डी है सिलेंड्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कॉन्केव, मतलब अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए वेबर, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, और ऑप्शन नंबर सी है टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वो वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोटर, ऑप्शन नंबर बी है इंडक्टर, और ऑप्शन नंबर सी है ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन नंबर डी है जनरेटर, मतलब डायनेमो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो जनरेटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा है केमिस्ट्री, जिसके हम 10 एमसीक्यू करेंगे, और इसका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दी कैटालिस्ट यूज्ड इन हैबर प्रोसेसेज, मतलब हैबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए है निकिल, और ऑप्शन नंबर बी है आयरन, ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम, और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है,
द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज, सबसे मजबूत बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर ए है आयनिक बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये आयनिक बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर बी है कोवालेंट मतलब ट्रिपल बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर सी है मेटलॉइक, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कोवालेंट मतलब त्रिबंध है, त्रिबंध सहसंयोजक बंध। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है पीएच लेस देन 7 इन इंडिकेट्स, मतलब पीएच जो है 7 से कम होने का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बेसिक, ऑप्शन नंबर बी है एसिडिक, और ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर डी है मेटालिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ नॉट एन एलाट्रॉफ ऑफ कार्बन, निम्न में कौन कार्बन का एलाट्रॉफ मतलब कार्बन का यौगिक नहीं है, जो इसे मतलब कार्बन के अपर रूप नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी है डायमंड, और ऑप्शन नंबर टी है बुक मिनिस्टर फ्लोरीन, और ऑप्शन नंबर से टेफ्लॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो टेफ्लॉन। ये जो 3 ऑप्शन है इसके, ये कार्बन के एलोट्रॉफ हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है रस्टिंग ऑफ आयरन इज, लोहे का जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए रिडक्शन, और ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है सब्लिमेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है द गैस इवोल्ड ड्यूरिंग एसिड मेटल रिएक्शन, मतलब अम्ल धातु प्रक्रिया में कौन सी गैस बनती है। मतलब इसका है कि जब कोई धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस उसमें निकलेगी। जैसे मान लिया हमारे एक कोई धातु है Na, मतलब सोडियम धातु है, उसकी हम अभिक्रिया HCl मतलब जो HCl है ये हमारा अम्ल है, तो जब कराएंगे रिएक्शन तो इसका जो प्रोडक्ट जो होगा वो बन के आएगा NaCl जो हमारे लवण बन के आएगा, और प्लस में हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है दी लाइटेस्ट गैस इज, सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, और ऑप्शन नंबर बी हीलियम, ऑप्शन नंबर सी नियॉन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो हीलियम है वो सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दूध किसका उदाहरण है। सॉल्यूशन का, ऑप्शन नंबर बी कोलॉइड, और ऑप्शन नंबर बी है सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर डी है जेल। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा जो कोलॉइड होता है, कोलॉइड विलेन होता है। क्वेश्चन हमारा नंबर है 9 द एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन इज, ओजोन की एटॉमिसिटी मतलब एटॉमिसिटी का मतलब है परमाणुकता, ओजोन की जो परमाणुकता है, ओजोन की परमाणुकता कितनी होगी ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये 3, जो ओजोन की एटॉमिसिटी जो है वो 3 होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है केमिकल सिंबल ऑफ पोटेशियम इज, पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है। ऑप्शन नंबर बी पी, ऑप्शन नंबर बी PO, और ऑप्शन नंबर PT मतलब ऑप्शन नंबर डी के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा पोटेशियम का जो सिंबल है इसको हम के से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है बायोलॉजी। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। ये हमारा यूपी सीनियर 2024 का PYQ है, मतलब यूपी सीनियर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है स्किन, और ऑप्शन नंबर सी है ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी है लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्किन। और जो ये हमारा लीवर है ये आंतरिक अंग सबसे बड़ा होता है, और जो ये स्किन है ये बाहरी अंग बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है ब्लड इज फिल्टर्ड इन दी किडनी बाय, रक्त गुर्दे में जो रक्त को कौन छानता है। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूब्यूल, और ऑप्शन नंबर है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है ग्लोमेरुलस, और ऑप्शन नंबर डी है यूरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मतलब नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है द पावर हाउस ऑफ सेल इज, कोशिका का पावर हाउस क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए टिबिया, ऑप्शन नंबर बी फीमर, और ऑप्शन नंबर सी ह्यूमेरस, ऑप्शन नंबर डी रेडियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो फीमर होता है, ये जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपेंट, मतलब सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन, जो मतलब सभी से रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है
ओ नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी है बी पॉजिटिव और ऑप्शन नंबर सी है ए बी पॉजिटिव और ऑप्शन नंबर डी है ओ पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो ए बी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लीवर, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है पेनक्रियाज और ऑप्शन नंबर डी स्प्लीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज ये कार्बोहाइड्रेट का को मतलब पचाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज़ अ जीनेटिक डिसऑर्डर, इनमें से कौन एक आनुवंशिक रोग है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है हीमोफीलिया और ऑप्शन नंबर बी है डायबिटीज़, ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया और ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो हीमोफीलिया है, ये जीनेटिक डिजीज है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू, मतलब पौधे किससे श्वसन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है लेंटिकल्स, ऑप्शन नंबर बी है स्टोमेटा और ऑप्शन नंबर सी है रूट हेयर्स और ऑप्शन नंबर सी हमारा है रूट हेयर्स और ऑप्शन नंबर हमारा डी है लीव्स, मतलब पत्तियों से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो स्टोमेटा है। स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, कोशिका के अंदर का द्रव। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डार्विन, ऑप्शन नंबर बी लैमार्क और ऑप्शन नंबर सी वाटसन, ऑप्शन नंबर डी है मेंडल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो मेंडल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसके हम 10 MCQ करेंगे। हमारे इसी के साथ हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल रिस्पायरेशन रेट इन एडल्ट्स, वयस्कों की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 8 से 10, ऑप्शन नंबर बी है 12 से 20 और ऑप्शन नंबर सी है 30 से 40, ऑप्शन नंबर डी है 20 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो 12 से 20 होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड है, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रक्रिया का पहला चरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए असेसमेंट, सेकेंड ऑप्शन हमारा है प्लानिंग और ऑप्शन नंबर सी हमारा है इवैल्यूएशन और ऑप्शन नंबर डी है डायग्नोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो असेसमेंट, जिसे हम आकलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, नॉर्मल बीपी इज, सामान्य रक्तचाप, ये जो हमारे यूपीसी नेट 2024 का PYQ है। तो ऑप्शन नंबर ए है 90 मतलब 19/60, या मतलब कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है 120/80 mmHg और ऑप्शन नंबर सी है 140/100 और ऑप्शन नंबर डी है 160/90। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो 120/80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, पल्स इज मेजर्ड बाय, नाड़ी मापने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर है नर्व, ऑप्शन नंबर बी वेन, ऑप्शन नंबर सी है कैपिलरी और ऑप्शन नंबर डी रेडियल आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेडियल आर्टरी, रेडियल जो धमनी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, CPR रेशियो एडल्ट, जो CPR है, CPR का अनुपात हमें बताना है वयस्कों में। ऑप्शन नंबर ए है 15:2, ऑप्शन नंबर बी हमारा है 30:2 और ऑप्शन नंबर बी सी है 20:1 और ऑप्शन नंबर डी है 10:1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो 30:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है, दी सेफेस्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, सबसे सुरक्षित स्टेरिलाइजेशन तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर बी सनलाइट और ऑप्शन नंबर सी है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर डी वॉशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो ऑटोक्लेविंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर फीमेल्स, महिलाओं का सामान्य हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से 9 GDL और ऑप्शन नंबर बी हमारा है 10 to 11 GDL और ऑप्शन नंबर हमारा सी है 12 to 16 GDL और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है 17 to 20 GDL। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो 12 to 16 GDL होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एट ओरल टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय, मतलब मौखिक तापमान किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लिनिकल थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल स्केल, ऑप्शन नंबर सी है BP मशीन और ऑप्शन नंबर डी स्टेथोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो डिजिटल स्केल से मापा जाता है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, डिहाइड्रेशन इज ट्रीटेड बाय, निर्जलीकरण का उपचार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर बी है ORS और ऑप्शन नंबर सी है सेडेटिव्स, ऑप्शन नंबर डी एंटीपायरेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो ORS। जो हम सबको डिहाइड्रेशन होता है उसमें हम ORS को घोल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है, द फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड वाज फॉर, पहली खोजी गई वैक्सीन किसके लिए थी? ऑप्शन नंबर ए है रेबीज, ऑप्शन नंबर बी है पोलियो और ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी है TB। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो सी स्मॉल पॉक्स, मतलब चेचक के लिए सबसे फर्स्ट वैक्सीन खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश ग्रामर। इसका फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म। इसमें जो हमारी ये सेंटेंस दिया है सी और यहाँ हमें फिल करना है वर्ब आ सॉन्ग। तो इसका करेक्ट इसमें कौन सी वर्ब फिल होगी? ऑप्शन नंबर ए है सिंग, ऑप्शन नंबर बी है सिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है सिंगिंग और ऑप्शन नंबर डी है सॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो सिंग्स है। ये हमारा सेंटेंस जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसीलिए इसमें वर्ब सिंगुलर आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, फिल इन दी ब्लैंक, ही अराइव्ड टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑन, ऑप्शन नंबर बी है इन और ऑप्शन नंबर सी है एट और ऑप्शन नंबर डी है फ्रॉम। तो इसमें हमें करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। तो ही अराइव्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ही अराइव्ड ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है, अपोजिट ऑफ एंशियंट। एंशियंट माने होता है प्राचीन। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, अपोजिट मतलब उल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए है ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी है एब्सर्ड, ऑप्शन नंबर सी है एंटीक और ऑप्शन नंबर डी है मॉडर्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो मॉडर्न होगा, आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th है, करेक्ट पैसिव फॉर्म, दे मेड आ केक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर है आ केक इज मेड देम, ऑप्शन नंबर बी है आ केक वाज मेड बाई देम और ऑप्शन नंबर सी है केक मेड बाई देम और ऑप्शन नंबर डी है दे आर मेकिंग केक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आ केक वाज मेड बाई देम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है एन और ऑप्शन नंबर सी है दी, ऑप्शन नंबर डी है नो आर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6, करेक्ट सेंटेंस, ही इज सीनियर टू मी। मतलब इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। इसमें 3 जो हमारे सेंटेंस हैं ये इनकरेक्ट हैं और 1 क्वेश्चन जो 1 सेंटेंस होगा वो करेक्ट होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर बी है ही इज सीनियर देन मी और ऑप्शन नंबर सी ही सीनियर टू मी और ऑप्शन नंबर डी ही सीनियर देन मी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो ही इज सीनियर टू मी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, प्लूरल ऑफ फिनोमिनन। मतलब इस फिनोमिनन का हमें प्लूरल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है फिनोनिम्स, ऑप्शन नंबर बी है फिनोमिना और ऑप्शन नंबर सी है फिनोमिनेट्स और ऑप्शन नंबर डी है फिनोमिनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो फिनोमिना, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th है, चेंज इनटू कंपैरेटिव। मतलब इसमें हमें पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिया गया है, उसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इसका सेंटेंस है ही इज़ दी बेस्ट बॉय। तो ऑप्शन नंबर ए है ही इज़ बेटर देन ऑल अदर बॉयज़, ऑप्शन नंबर बी है ही इज़ गुड, ऑप्शन नंबर सी है ही इज़ बेस्ट देन बॉयज़ और ऑप्शन नंबर सी है ही इज़ गुडर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो ही इज़ बेटर देन ऑल अदर बॉयज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है सिंग्स और ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुली, ऑप्शन नंबर डी है सॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 है, करेक्ट फॉर्म आप कोई सेंटेंस है ही इंग्लिश वेल और इसमें हमें वर्ब जो है फिल करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है और ये आज की क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।